पांचवा सवाल है आपका कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू मान लेंगे x बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो ये कॉस इनवर्स है, यहाँ पे आएगा तो ये कॉस x हो जाएगा। कॉस x इक्वल टू माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 कॉस 120 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस x इक्वल टू कॉस 120 को रेडियन में 2π/3 लिखेंगे तो x इक्वल टू 2π/3 इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला छठवां क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -1। तो x इक्वल टू मान सकते हैं tan इनवर्स -1 tan के सारणी में tan 135 की होती है। tan 135 लिख सकते हैं, इसको tan से tan हट जाता है तो x इक्वल टू 135 अंश लिख सकते हैं और उसको रेडियन में जब चेंज करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया है। आप सातवां क्वेश्चन देखेंगे। अगला सातवां क्वेश्चन है आपका sec इनवर्स 2/√3। तो आप वैसे ही सॉल्व करना है तो x इक्वल टू sec इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं। sec इनवर्स यहाँ पे आएगा तो वो sec हो जाएगा। तो ये sec x इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। तो sec की सारणी में आपको 2/√3 आप इस सारणी में देख सकते हैं। sec की सारणी में 30 की वैल्यू होती है तो आप sec 30 लिख सकते हैं। यहाँ पे sec 30 को आप रेडियन में करेंगे तो π/6 मिलेगा। तो sec से sec कंपेयर हो गया, sec से कंपेयर हो गया तो x इक्वल टू π/6 आंसर हो गया इसका। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन को देखेंगे। आठवां क्वेश्चन आपका दिया है cot इनवर्स √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू मान लेंगे x बराबर cot इनवर्स √3। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं cot इनवर्स ये जब यहाँ पे आएगा तो cot x इक्वल टू √3। cot की सारणी में √3 किसका मान होता है? तो cot की सारणी में √3 मान 30 का होता है। cot 30 की वैल्यू √3 होती है तो cot 30 लिख देंगे यहाँ पे। cot x इक्वल टू cot 30 को रेडियन में आप π/6 लिख सकते हैं तो x इक्वल टू π/6 इसका आंसर हो जाएगा। आप नवा क्वेश्चन देखेंगे तो नवा क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स माइनस के 1/√2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x इक्वल टू cos इनवर्स माइनस के 1/√2। इसको जब यहाँ लाएंगे तो cos x हो जाएगा। cos x इक्वल टू माइनस के 1/√2। cos x इक्वल टू माइनस के 1/√2 cos की सारणी में 135 का होता है तो cos 135 का होता है तो cos 135 को 3π/4 लिख सकते हैं। तो cos से cos कंपेयर हो जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो 3π/4 आएगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। 10वां सवाल है आपका cosic इनवर्स माइनस के √2। cosic इनवर्स माइनस के √2। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x इक्वल टू cosic इनवर्स माइनस के √2। तो आप cosic इनवर्स यहाँ पे आ गया तो cosic x हो जाएगा, माइनस के √2 बचेगा। तो cos की सारणी में cosic की सारणी में √2 वैल्यू होती है आपकी 45 की। cosic 45 का मान √2 होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं cosic x इक्वल टू माइनस cosic 45 को रेडियन में लिखेंगे π/4। तो cosic से cosic कंपेयर हो जाएगा तो x की जो वैल्यू मिलेगी माइनस आगे लगा तो माइनस की π/4। ये इसका आंसर हो गया। अब 11वां सवाल देखेंगे तो 11वें सवाल में लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें उसके मान ज्ञात करना है। तो 11वां सवाल है आपका tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस sin इनवर्स
माइनस के 1/2। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको tan इनवर्स, tan की सारणी में 1 किसका मान होता है, तो आप इसमें यहाँ रखते जाएंगे सारणी के हिसाब से। tan की सारणी में 1 45 का होता है, तो 45 को π/4 लिखते हैं, तो tan π/4 लिख देंगे, प्लस cos इनवर्स, cos की सारणी में माइनस के 1/2 cos 120 का होता है, तो cos 120 को रेडियन में cos 2π/3 लिखते हैं, तो cos 2π/3 लिख दिया, प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 साइन की सारणी में 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यु होती है, तो यहाँ साइन 30 लिख देंगे, माइनस के साइन 30 आपकी वैल्यू इसको हम π/6 लिखेंगे, तो π/6 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दें, tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो π/4 मिलेगा, प्लस cos से cos इनवर्स हट जाएगा तो 2π/3 मिलेगा, और यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के π/6 वैल्यू मिलेगी। अब हम इसकी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपकी 4, 3, 6 की 12 आएगी, 12। तो आप 4 का 12 में डिवाइड कराएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कराएंगे 3π, प्लस 3 का यहाँ 4 में 12 में डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8π, और माइनस 6 का इसमें डिवाइड कराएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π। इसको सॉल्व करेंगे, 8, 3, 11 में से 2 जाएगा आपका तो 9 बचेगा, 9π/12। तो इसको और कट करेंगे तो 3 से कट रहा है ये 3 बार और नीचे 4 बार, तो ये इसका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 12वां क्वेश्चन देखेंगे, तो लिखा है 12वें क्वेश्चन में cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान हमें प्राप्त करना है। तो आप cos इनवर्स, cos की सारणी में 1/2, cos की सारणी में 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, देखने cos 60 की मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे cos 60 लिख देंगे, cos 60 रेडियन में π/3 लिखेंगे, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन की सारणी में 1/2 मान 30 का होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो साइन 30 लिख देंगे, साइन 30 को रेडियन में π/6 लिखेंगे। इसको आगे हल करते हैं, cos से cos इनवर्स हट जाएगा तो π/3 मिलेगा, प्लस 2 साइन इनवर्स से साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी 2 और π/6 मल्टीप्लाई में, तो 2π/6, इसको π/3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 6 3 बार डिवाइड होगा तो π/3 वैल्यू आएगी, और इसका हर समान है तो सीधे ऊपर जोड़ देंगे, π और π 2π हो जाएगा, तो 2π/3। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है आपका 13, यदि साइन इनवर्स x = y, यदि साइन इनवर्स x = y, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, A या B, C या D। तो A में आपका लिखा है 0 ग्रेटर देन आर इक्वल बाई ग्रेटर देन इक्वल पाई, दूसरे में दिया -π/2 लेस देन आर इक्वल टू बाई लेस देन आर इक्वल टू π/2। सी ऑप्शन दिया है आपको 0 लेस देन बाई लेस देन पाई। डी ऑप्शन दिया -π/2 लेस देन पाई लेस देन π/2। तो जैसा कि आपको पता है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच होती है, -π/2 से +π/2 के बीच होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी -π/2 लेस देन आर इक्वल y, जो फंक्शन दिया है y बराबर साइन इनवर्स x, तो y लिखेंगे लेस देन आर इक्वल प्लस के π/2। ये इसका विकल्प सही होगा। ओके, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक होती है। अगला 14 क्वेश्चन देखेंगे। 14वां क्वेश्चन है आपका
टेन इनवर्स रूट 3 माइनस के सेक इनवर्स माइनस के 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स रूट 3, 10 की सारणी में रूट 3 किसका मान होता है, तो 10 की सारणी में रूट 3 मान 1060 का होता है। 10 की सारणी में 1060 की होती है वैल्यू, तो 1060 लिख देंगे यहाँ पे। 1060 मतलब π/3 रेडियन में, माइनस के इसको हम लिख सकते हैं सेक को कॉस में लिख सकते हैं, तो कॉसिक इनवर्स फॉर्मूला होता है आपका सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ पे अगर हम सेक को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपकी जो x की वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 हो जाएगी। तो 10 से 10 तो इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ से π/3 वैल्यू आएगी माइनस के कॉस इनवर्स, और कॉस की सारणी में माइनस का 1/2 जो मान होता है वो कॉस 120 का होता है, तो यहाँ पे कॉस 120 को रेडियन में 2π/3 लिखेंगे। तो आपका जो वैल्यू मिलेगी π/3 माइनस कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा तो 2π/3, और इसको हल करेंगे तो हर समान है तो ऊपर सीधे पाई में से 2π घट जाएगा तो माइनस की π/3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि सेकंड विकल्प सही है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले एक्सरसाइज के लिए अगले दिन आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।